नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्यों आपको लेना चाहिए। अगर जनरली एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें 70% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं, सारी उम्र कमाते हैं तो सारी उम्र कमाया हुआ पैसा वो डॉक्टर को दे आते हैं। ये समझ लीजिए वो पैसा अपने लिए कमा रहे हैं, डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं। एक छोटी सी गलती से आपकी जीवन भर की कमाई चुटकियों में चली जाती है। तो इन्हीं चीजों को समझना चाहिए। और एक और चीज इसमें ये आती है कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको 10 लाख 5 लाख की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो आपके लिए पैसे रख के बैठा है कि आप बीमार पड़ोगे तो मैं 5 लाख उठा के दूंगा। देना तो आपको ही पड़ेगा, या आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करोगे या लोन लोगे। अच्छा है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हो तो आपको जो है आपका फैमिली सिक्योर हो जाती है, आपका पैसा बच जाता है। तो फैमिली को सिक्योर करना, हेल्थ इश्यू से और अपने पैसे को बचाना, ये दोनों ही चीज आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। आइए इसके बारे में एक बार बात करते हैं। और जिस तरीके से आप वीडियो को रिस्पॉन्स कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे को बताते रहेंगे कि किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, हम उन टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में हम स्टार हेल्थ की यंगस्टर पॉलिसी को समझते हैं कि वो नौजवानों को क्यों लेनी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट है। बात करते हैं यंग स्टार पॉलिसी पे। पॉलिसी टाइप को समझ लेते हैं। ये दो टाइप से आता है पॉलिसी टाइप। एक इंडिविजुअल पर्सन इसको ले सकता है, दूसरा कि फैमिली है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो ये पॉलिसी टाइप के अंदर आता है। दो टाइप से ली जा सकती है, सिंगल पर्सन भी इसको ले सकता है और पूरी फैमिली भी इसको ले सकती है। अब बात करते हैं एंट्री एज की। किस एज का पर्सन इसको ले सकता है। अठारह साल का व्यक्ति इसको ले सकता है। 18 से लेके 40 साल का कोई भी व्यक्ति है वो इस पॉलिसी को ले सकता है। सबके लिए बेनिफिट है। अगर आपकी एज 40 साल से क्रॉस हो जाएगी, आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा है 90 डेज का है, कोई बच्चा है वो 90 डेज का है, 90 डेज से 25 साल तक वो इस पॉलिसी के अंदर रह सकता है। जब भी कोई पर्सन 25 साल से अबव हो जाता है, मान लो हमने फैमिली का इंश्योरेंस किया है, हस्बैंड और वाइफ का, और उनका एक लड़का है, वो लड़का अभी 8 साल का है, 5 साल का, तो वो जब तक 25 साल का हो नहीं होता तब तक वो इस पॉलिसी के अंदर रहता है। और 25 साल से अबव जैसे ही हो जाता है वो पॉलिसी से आउट हो जाता है। उसके लिए फिर आपको दूसरी पॉलिसी लेनी पड़ेगी।
अब बात कर लेते हैं मिड मिड टर्म एंट्री की, कि कोई पॉलिसी चली हुई है बीच में और पॉलिसी के बीच में कोई एंटर कर सकता है नहीं कर सकता, वो भी एंटर ही हो सकती है बीच में। उसके लिए दो चीजें हैं। आपकी अगर मान लो आप अनमैरिड हो, सिंगल पर्सन ने पॉलिसी ली और उसकी शादी हो जाती है, तो शादी के 45 दिन के अंदर उसको अपनी वाइफ को ऐड कराना होता है। ऐसे ही बच्चे का है, अगर बच्चा है कोई जो पैदा हो जाता है, न्यू बोर्न बेबी जिसको बोलते हैं, न्यू बोर्न बेबी को आप 90 डेज के अंदर ऐड करा सकते हैं पॉलिसी के अंदर। 90 डेज के बाद में वो फिर ऐड नहीं होगा। तो इसके अंदर हो गया हमारा 45 मैरिज के लिए, और 91 डेज चाइल्ड के, तो दोनों ही केस। रिन्यूअल की बात करते हैं, आप किसी पॉलिसी को ले लेते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए उसको रिन्यू करा सकते हो, जब तक आप चाहते हो, जब तक आप रिन्यू करा सकते हो। ये लाइफ लॉन्ग है, जब तक आपका मन है जब तक आप इसको करा सकते हो। पॉलिसी टर्म की बात कर लेते हो, पॉलिसी की क्या क्या टर्म है। पॉलिसी टर्म जो है, पॉलिसी जो टर्म है वो आप 1 साल की ले सकते हो, 2 साल की ले सकते हो, 3 साल की ले सकते हो। सभी ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप 3 साल 2 साल की लेते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। 1 ईयर की अगर आप पॉलिसी लोगे तो उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो इन चीजों का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जो पेमेंट है, आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन जो कंपनी देती है वो क्वार्टरली देती है, हाफ ईयरली देती है, ईयरली देती है। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन आपको जब पॉलिसी लेते हो तभी ये चूज करना पड़ता है कि आप क्वार्टरली मोड में जाना चाहोगे, हाफ ईयरली में या ईयरली में। वो प्री डिसाइडेड हो जाता है, पहले से डिसाइडेड होता है। क्वार्टरली में आपको एवरी 3 मंथ में भरना पड़ेगा, हाफ ईयरली में 6 मंथ में भरना पड़ेगा, और ईयरली में 1 टाइम में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बात करते पॉलिसी लेते हैं तो मेडिकल होगा या नहीं होगा। पॉलिसी लेने से कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। समय छोड़ की बात कर लेते हैं कि कितना समय छोड़ इसके अंदर अवेलेबल है। 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आप ले सकते हो। कोई पर्सन
फैमिली पर्सन है 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ले सकता है इंश्योरेंस। प्लान ऑप्शन की बात करते हैं। ये प्लान दो ऑप्शन में अवेलेबल है, एक गोल्ड वाला है, एक सिल्वर वाला। सिल्वर जो है वो नॉर्मल होता है, ये सारे बेनिफिट उसके अंदर मिलते हैं। गोल्ड वाले में 2 पॉइंट एडिशनल मिलते हैं, एक तो उसमें डिलीवरी का मिलता है, एक हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिलता है। अगर आप सिल्वर की बजाय गोल्ड लेना चाहते हो, आपके घर में अगर प्रेगनेंसी है आगे फ्यूचर में, तो एवरी 3 ईयर के ब्लॉक में 2 डिलीवरी का इसमें एक्सपेंसेस मिल जाता है। तो वो एक्सपेंसेस आप गोल्ड प्लान के लिए जाइए और हॉस्पिटल कैश भी मिल जाता है। अगर आपका फ्यूचर में कोई डिलीवरी का कोई एक्सपेंस नहीं आने वाला, आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई डिलीवरी नहीं है, तो आप गोल्ड प्लान को ले सकते हैं। इसमें आपको जो रूम फैसिलिटी मिलती है वो एसी रूम फैसिलिटी मिलती है। एसी रूम में आप रह सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एसी रूम के बजाय आप ये कहते हो कि मैं वार्ड में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो उसमें 800 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कैश बेनिफिट मिलता है। उस कैश बेनिफिट का भी आप बेनिफिट इसके अंदर उठा सकते हैं। डे केयर बेनिफिट वो बेनिफिट होते हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। मान लो आपको आईज का इलाज कराना है, ऑपरेशन करानी है, सर्जरी करानी है, जिसमें आपको हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम पैनी नहीं रहना पड़ेगा, आप एक ही दिन में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो डे केयर के अंदर आते हैं। डे केयर के इसमें ऑल एक्सपेंसेस कवर हैं, तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल 60 days फ्री। प्री एंड पोस्ट का समझ लेते हैं। प्री और पोस्ट में क्या मतलब है। मान लो आपके पेट में दर्द चल रहा है, 2 महीने पहले से चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, तो 2 महीने के जो खर्चे हैं, 2 महीने में आपने दवाई ली है, कोई टेस्ट कराया, वो सारे खर्चे इसके अंदर मिलेंगे आपको। हॉस्पिटल का खर्च मिलना है, हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद भी दवाइयां चलती रहती है, तो जो दवाइयां आप 90 दिन तक खाओगे, उन दवाइयों का खर्च भी इसके अंदर मिल जाता है। रोड एम्बुलेंस का इसके अंदर बेनिफिट आपको मिलता है। आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए, एक हॉस्पिटल से आपको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जो रोड एम्बुलेंस है उसका भी आपको बेनिफिट इसके अंदर मिल जाता है। ई मेडिकल ऑप्शन ओपिनियन। ई मेडिकल ओपिनियन की फैसिलिटी इसके अंदर मिलती है। आप डॉक्टर को कॉल करके ई ओपिनियन ले सकते हो।
जिसमें कि आप डॉक्टर से सजेशन ले सकते हो कि मेरे को ये बीमारी चली हुई है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन भी कंपनी देती है इसके अंदर। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी कंपनी देती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने मान लो 6 लाख का इंश्योरेंस लिया, 6 लाख रुपए आपने छठे महीने में यूज कर लिया, आपका सारा का सारा बैलेंस खत्म हो गया। उसके बाद में क्या, तो कंपनी की तरफ से विदाउट एनी चार्ज 6 लाख रुपए फिर से आ जाते हैं। सेम पर्सन को सेम बीमारी के लिए नहीं मिलेगा, बट आपकी फैमिली का अदर पर्सन अगर बीमार हो जाता है तो वो रिस्टोरेशन का बेनिफिट उठा सकता है। नो क्लेम बोनस, आपने हेल्थ पॉलिसी ले ली और आपने उसको यूज ही नहीं किया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया। पहली तो बात, हेल्थ पॉलिसी आपकी यूज ही ना हो तो बहुत अच्छा है, यूज होगी तो कोई ना कोई काट पीट होगी, दवाइयां खानी पड़ेंगी, आपकी सेहत खराब होगी। मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आपका यूज नहीं हुआ, तो इसके अंदर कंपनी आपको 20% का नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है। वो नो क्लेम बोनस आपका हर साल ऐड होता रहता है जब तक कि आपका कोई क्लेम नहीं आता। और ये नो क्लेम, मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 10 लाख की पॉलिसी जब तक कि 20 लाख की नहीं हो जाती, जब तक आपको ये मिलता रहता है। इन केस आपका कोई क्लेम आ जाता तो उस ईयर में आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलता। स्टार वेलनेस एक प्रोग्राम आता है जो कि स्टार हेल्थ प्रोवाइड करती है। इसके अंदर अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तो उसका एक ऐप आता है, उसमें वो एंट्री होता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टार वेलनेस जो प्रोग्राम है वो भी काफी अच्छा है कि आप एक्टिव रहते हो तो कंपनी आपको उसमें डिस्काउंट भी देगी। जैसा मैंने बताया था कि डिलीवरी का एक्सपेंस इसके अंदर मिलता है, 2 डिलीवरी का एक्सपेंस इसके अंदर लाइफ टाइम में आपको मिलता है। 30,000 रुपए मैक्सिमम की लिमिट होती है, 30,000 रुपए तक का आप इसको बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड प्लान के अंदर ही मिलता है। गोल्ड प्लान आप लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको डिलीवरी एक्सपेंस फ्यूचर में नहीं लेना है तो आप सिल्वर प्लान ही लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अंदर आपको हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिलता है। हॉस्पिटल कैश मैक्सिमम आपको जो है 1,000 रुपए इसके अंदर मिलते हैं, 1,000 रुपए का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैक्सिमम जो है एक एडमिशन पे 7 डेज का, मैक्सिमम 7 डेज का, मैक्सिमम 7 डेज का। और पूरी लाइफ, पूरी जो पॉलिसी का टाइम पीरियड है उसके अंदर 14 डेज का आप कैश बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हो तो आप उस टाइम में जॉब तो कर नहीं रहे हो। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर आपका जॉब लॉस होता है, तो जॉब लॉस को कवर करने के लिए 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनी बेनिफिट देती है। एक एडमिशन पर, मान लो आप साल में एक बार एडमिट होते हो तो आपको 7 डेज मैक्सिमम ही मिल सकता है। और पूरी पॉलिसी के लाइफ टर्म के अंदर आपको 14 दिन का ही मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा।
वेटिंग पीरियड की बात करते हैं। वेटिंग पीरियड, अगर आपने कोई पॉलिसी स्टार्ट की है स्टार हेल्थ की फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे से एक्सीडेंट कवर स्टार्ट हो जाता है। मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आप गिर जाते हो, फ्रैक्चर आ जाता है, बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप जाके एक्सीडेंट कवर ले सकते हो 30 डेज बाद। थर्टी डेज के बाद ही आप इनमें का कवर ले सकते हो। एग्जाम्पल ये है कि आज मैंने पॉलिसी दी है, कंपनी ये सोचती है कि ये पर्सन स्वस्थ है, बीमार आदमी को कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला नहीं है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस दिया तो आफ्टर 30 डेज बाद आप इसको क्लेम कर सकते हो। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि हमारा वेटिंग पीरियड दिया जाता है, उनकी भी एक बार बात करते हैं। जो 12 मंथ का जिसमें वेटिंग पीरियड होता है, थायराइड होता है और ईएनटी वाले जो ट्रीटमेंट आते हैं, ईयर और नोज के ट्रीटमेंट, वो 1 साल के बाद ही कवर करती है कंपनी, उससे पहले कवर नहीं करेंगे। हर्निया हो गया आपका, पाइल्स होगी, ये कुछ बीमारियां हैं जिसके अंदर की कंपनी जो है 2 ईयर का टाइम लेता है, जिसको रिशोली भी बोलते हैं। रिशोली वाला जो केस है वो 2 ईयर के बाद ही कवर होता है। तो ये सारी चीजें वेटिंग पीरियड वाली। एक और चीज बताता हूं जिसको कंपनी कभी कवर ही नहीं करती है, इस पॉलिसी के अंदर कैंसर कवर नहीं होता आपकी, एड्स कवर नहीं होती। किसी को अगर मान लो ये बीमारी होती है कैंसर, या उनके लिए क्रिटिकल इलनेस का प्लान ही लेना पड़ता है, वो उस प्लान के अंदर ही होंगे। और तो ये पॉलिसी के अंदर ये इंक्लूड ही नहीं होते। हमेशा याद रखिए, आपने अगर पॉलिसी ली है तो कैंसर कवर उसके अंदर आपको मिलने वाला नहीं है, क्रिटिकल इलनेस का उसके अंदर आपको मिलने वाला नहीं है, जो अदर बीमारी है उसका आपके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं। पॉलिसी लेने से पहले आप ये चीजें चेक कर लें, ये बेनिफिट इसके अंदर मिलेंगे। और ये मैंने बता दिया कि ये बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलने वाले। वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। मेरा नंबर मैं आपको देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि सर कौन सी पॉलिसी लूं, किस में बेनिफिट रहेगा, क्या रहेगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इन चीजों को ले सकते हैं। धन्यवाद।